बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे मधुबनी जिला के जयनगर, जहां बाढ़ से पूर्व तैयारी का निरीक्षण किए और जायजा लिए। जहां काम चल रहा था बांध की मरम्मती का, और उसका जायजा लिए हैं ताकि बाढ़ से पूर्ण रूप से तैयारी हो सके, किसी प्रकार की क्षति न हो। आपको बता दें कि पिछले साल बाढ़ आने से यहाँ काफ़ी तबाही हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पुनः आए हैं। इसी पुल से पिछले साल पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, बाढ़ की स्थिति आई थी, इसी पुल से ऊपर होकर के पानी बढ़ रही थी, जिसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने के दौरान पहुंचे हैं और पूरा जायजा लिए हैं, पुल को भी देखे हैं और बांध की मरम्मती का भी निरीक्षण किए हैं, स्थल का निरीक्षण किए हैं, जानकारी लिए हैं किस तरह से काम हो रहा है, पिछले साल कितना पानी था, और पूरी तरह से इसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्य को तेजी से करने का निर्देश दिया ताकि बाढ़ से पूर्व बांध की मरम्मती हो सके और जलस्तर पिछले साल जो बाढ़ आई थी उस जलस्तर से ऊंचा तक बांध बनाया जाए ताकि शहर के अंदर, जयनगर के अंदर प्रवेश न कर सके पानी, और बांध भी मजबूत रहे, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। आपको बता दें कि इसी पुल से पिछले साल पानी का बहाव हुआ था ऊपर से, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए, और इनके साथ मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री संजय झा साथ में मौजूद थे और खुद पैदल चल करके निरीक्षण किए हैं। आज दरभंगा जिला में मात्र 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 269 हो गई है। सभी कोरोना मरीज डीएमसीएच में आइसोलेट किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन को सील कर दी जा रही है। दरभंगा जिला में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों का बड़ी संख्या में रैंडम सैंपल लेकर कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है। डीएमसीएच लैब द्वारा जारी किए गए टेस्टिंग रिपोर्ट में आज कोरोना के और 4 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। दरभंगा प्रशासन एवं अस्पताल प्रशासन दरभंगा द्वारा आज मिले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। गौरतलब है कि आज मिले 4 मरीजों में केवटी प्रखंड के 3 एवं डीएमसीएच के 1 कर्मी शामिल है। आज 2 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की भी सूचना है। इस प्रकार दरभंगा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 269 हो गई है, और इसमें से स्वस्थ होकर मरीज जो घर वापस गए हैं उनमें 158 हैं। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को कोरोना पॉजिटिव कंटेनमेंट एरिया को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। निर्देश के आलोक में सीओ केवटी द्वारा सूचित किया गया कि कोरोना पॉजिटिव मिले पिंडारूच के वार्ड नंबर 1, 6 एवं 12 को सील कर दिया गया है। दरभंगा जिला के बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में कार्यरत सभी दैनिक मजदूर अपने 7 सूत्री मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना अनशन पर बैठ गए हैं। धीरज कुमार झा के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर नेता के अनुसार सभी दैनिक मजदूर एवं पूर्व की भांति करेंगे। निजी संवेदक को काम नहीं करने देंगे। बढ़े हुए वेतन एवं पीएफ में कटौती, पैसा का भुगतान, सबों का सम्मान एवं समान व्यवहार हो तथा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में सुजीत कुमार धनकर, मार्शल राम, रंजीत राउत, शंकर मल्लिक सहित 71 मजदूर शामिल हुए। बिरौल गंडौल मुख्य सड़क पर 17 नंबर सड़क जो फरदास के समीप मोटरसाइकिल की ठोकर लगने से रंजय यादव के 9 वर्षीय पुत्र मुकेश उर्फ
शिवम यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार सहरसा जिले से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक बिरौल की ओर आ रहे थे, जहां 17 नंबर सड़क के किनारे किसान द्वारा मकई दौनी कर रहे थे। सड़क पर जमा हो रहा दाना पर बुलेट सवार व्यक्ति का चक्का जैसे ही पड़ा कि वह संतुलन बिगड़ गया। दौनी मशीन के समीप खड़े बालक को ठोकर लगी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार के द्वारा काफ़ी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन संतुलन को काबू नहीं कर सका और दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होते ही आसपास के लोग को भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, जहां घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया और परिजनों को मुआवजा देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम हट गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा और बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की एक समन्वय समिति की बैठक पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा वुडमैन मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर नसरीन नवाब की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न जिला के निजी विद्यालयों के हो रही परेशानी की ओर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर सभी विद्यालयों को अतिशीघ्र खोला जाए। वहीं शुल्क को लेकर के भी कहा गया कि जो भी निजी विद्यालय में जो शिक्षक एवं कर्मचारी का जीवन यापन विद्यालय पर ही निर्भर है, इसलिए अभिभावक शुल्क जमा नहीं करेंगे तो लाखों कर्मचारी के सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। वर्णित तथ्य के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा स्वयं के स्तर से मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी विद्यालयों को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि निजी विद्यालयों का अस्तित्व सुरक्षित रह सके। वहीं राज्य सरकार से अनुरोध करते हुए संबंधित बैंकों को आदेश दें कि अपने क्षेत्रों में पढ़ने वाले निजी विद्यालय को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करें, ताकि नियत समय पर शिक्षक एवं कर्मचारी का वेतन भुगतान हो सके और शिक्षा के अधिकार के तहत जिला के निजी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के लंबित प्रतिपूर्ति शुल्क विद्यालयों को अविलंब मुहैया कराया जाए। विद्यालय खुलने से कम 10 दिन पूर्व विद्यालय खुलने की तिथि सार्वजनिक की जाए, ताकि विद्यालय परिसर को मापदंड के हिसाब से तैयार किया जा सके। इन सभी बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के घोषित कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा ने कलमबंद हड़ताल किया। आज के कलमबंद हड़ताल के कारण राज्य सरकार को पूर्व से दिए गए 7 सूत्री मांग की पूर्ति नहीं होने न पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कर्मचारियों पर हो रहे दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध किया गया। सुधार संबंधी पत्र जो है और संकल्प है उसको जो है सो विश्वविद्यालय के लिए सरकार पत्र निर्गत करे, जिससे हो रही आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। छठा मांग है मेरा, उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्टिफिकेट उच्चतम न्यायालय में दे दिया गया कि अंतर वेतन पंचम एवं छठम वेतनमान के अंतर वेतन की राशि को अविलंब भुगतान किया जाए। सातवां मांग है कि जिस दिन तक दिनचर्या लिपि की पत्र निकली है उस दिन तक 4000 से 6000 वेतनमान देते हुए दिनचर्या लिपि माना जाए। जिस दिन सरकार ने पत्र निकाला है, लेकिन उसके 10 वर्ष पहले से उस पत्र को कहरा लागू करने, इन्हीं 7 सूत्री मांगों के लेकर के और पूर्णिया विश्वविद्यालय में हो रहे कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध आज बिहार के संपूर्ण विश्वविद्यालय में आज जो है कलमबंद हड़ताल है। अगर इससे भी अगर नहीं माना गया तो और भी आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी सूचना आप लोगों को भी दे दी जाएगी। पत्रकार बंधुओं को शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 24 और 25 को कलमबंद हड़ताल है एवं दिनांक 29 तारीख को
बिहार के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन है। आज बिहार के सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर में कलमबद्ध हड़ताल है। आज का हड़ताल हमारे 7 सूत्री मांग के साथ साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर हो रहे दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा होते हुए मधुबनी जयनगर का दौरा था, जिसको लेकर के दरभंगा में भी सुरक्षा का चकाचौंध व्यवस्था की गई थी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, दरभंगा एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सहित आला अधिकारी दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। यही दरभंगा से ही दिल्ली मोड़ होते हुए वाहन से जयनगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री संजय झा भी मौजूद थे और वाहन से ही गए दरभंगा एयरपोर्ट पर। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, इसके बाद वाहन से मधुबनी जयनगर के लिए प्रस्थान किए, जिसको लेकर के दरभंगा में चकाचौंध व्यवस्था की गई थी सुरक्षा का। दिल्ली मोड़ का हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से तैयारी की गई थी। खुद संधारण की दृष्टि से हैं हम लोग यहाँ, और सर का कार्यक्रम है। सर इधर से निकलेंगे, देखिए शायद आ भी गए हैं। कहाँ का दौरा है? जहाँ तक हम लोग को सूचना है जयनगर जाएंगे। क्या जयनगर में क्या होने वाला है? ये हम लोग को जयनगर में क्या कार्यक्रम ये इस रूट से जा रहे हैं, तो विधि व्यवस्था संधारण है। ये बाय रोड आ रहे हैं क्या? हाँ, बाई रोड आ रहे हैं। NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार जनसंपर्क के अंतिम दिन पकाही, झझरा, मनोरीपुर, नारायणपुर युवाओं के साथ प्रदर्शन के मुद्दे पर बैठक प्रारूप तैयार किया। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने एक अहम पहल करते हुए चिगरी, सिमराहा, पकाही, झझरा, बरगांव, मनरा, गोठा, ओकियोर, हरौली पंचायत के मुखियाओं से भी आंदोलन में भाग लेने कर समर्थन करने का अपील किया। वहीं मुखिया राजीव झा, मोहम्मद लाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि ने भी पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। वहीं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने भी इस आंदोलन को जनताओं का भविष्य बताते हुए सभी युवाओं, छात्राओं से अपील किया कि कल का प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने में योगदान दें। हक और अधिकार के लिए प्रशासनिक नियम कानून को दायरे में रखते हुए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सो प्रदर्शन करेंगे। और इस सड़क के मुद्दे पे कि जब तक हम लोगों की मांग को पूर्ण रूप से कोई एक सच्चाई और अच्छाई के रूप से निष्कर्ष या रिजल्ट नहीं निकलता है, तब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसीलिए यहाँ के नौजवानों से, युवाओं से, छात्रों से और जनताओं से भी अपील है कि आप लोग अपना अपना योगदान दीजिए, अपने समाज, अपने क्षेत्र के सड़क, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति एक सकारात्मक भावनाओं के साथ सहयोग करें। हम लोगों का सफलता, तमाम युवाओं का सफलता निश्चित तौर पे होगा। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, NSUI जिलाध्यक्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की बैठक पार्टी के प्रधान कार्यालय अजय भवन लालबाग दरभंगा में किया गया, जिसमें अग्रवी विधान परिषद, विधानसभा और आंदोलन की तैयारी हेतु प्रोफेसर शब्बीर अहमद बेग की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला सचिव नारायण जी झा के प्रस्ताव पर पार्टी जनाधार वाले विधानसभा क्षेत्र जाले, कुशेश्वर स्थान, बहादुरपुर, केवटी, हायाघाट, बेनीपुर और अलीनगर में चुनाव तैयारी को तेज करने की रणनीति बनी। वहीं शिक्षक कोटे की विधान परिषद दरभंगा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार शिक्षक आंदोलन के नेता प्रोफेसर अरुण कुमार की जीत सुनिश्चित हेतु रणनीति बनाई और कल से प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जन समस्याओं को लेकर पार्टी के द्वारा अग्रणी राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा पर
भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि इस बार सौभाग्य से शिक्षकों को अपना जुझारू शिक्षक नेता राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के आंदोलन को नेतृत्व करता प्रोफेसर अरुण कुमार मिले हैं। इस बार शिक्षक अरुण कुमार को पार्टी विधान परिषद भेजकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में अपने वेतन की भुगतान को लेकर के प्राचार्य के विरुद्ध धरना दे रहे हैं। एक शिक्षक जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है पिछले 6 महीना से वेतन, और जिसके कारण उन्हें धरना देना पड़ रहा है। आज दूसरे दिन भी लगातार धरना दे रहे हैं। मैं यहाँ विगत 6 वर्षों से बिना रोक का वेतन, बिना रोक के आदेश निर्गत किए हुए हमसे काम दे रहे हैं। हर एक महीना हमारा यहाँ ऑन वर्क का भेजा जाता है कि ड्यूटी पर है, और हमारा प्रधानाचार्य आपको वेतन विपत्र मांग पत्र नहीं भेजता है। यहाँ ये विगत 6 वर्ष चल रहा है। किस महाविद्यालय? हम अभी अंगीभूत महाविद्यालय महेश्वर लता विद्यापीठ लोहना संस्कृत महाविद्यालय में हूँ। वहाँ पर नियोजन पर मैं 17 से हूँ, और वहाँ का भी प्राचार्य नहीं भेजा। इस बीच में वाइस चांसलर हमको कहे कि आप वहाँ से डिमांड भिजवाइए, और हमने 15 या 16 महीने का जो पीछे का था वो 1 वर्ष पहले डाल, और वो वाइस चांसलर आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। यहाँ चलता है खुलेआम घूस, और आज तक हमने घूस नहीं दिया। एक रोज़ का हमारा बिहार कॉलेज सर्विस सेवा आयोग से सेवा सहमति है, अस्थाई नियुक्ति है कमीशन से, और उसका वेतन बिना रोक का आदेश का बंद है 6 वर्ष। अकेले इसी प्रधानाचार्य की नियुक्ति 2008 में हुई, तब से जो हमारे ऊपर में विपत्ति गई, हमने पत्नी को खो दिया, बच्चे को संभालने में लग गए। मैं विगत 11 से लगातार हूँ इसी तरह से प्रतिनिधि। एक महाविद्यालय से 3.25 वर्ष का वेतन भी मिल चुका है। रेस्ट जो बचा है इधर 3 वर्ष महाविद्यालय का, तो हम मूल पद पर भी 16 महीना रहे हैं। वो अगर डिसएफिलिएट हो गया, इधर फिर हम आगे गवर्नर के आदेश से आए, वो भी संचिका हमारी गायब, और हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से प्रतिनियोजन कर दिया, और वेतन विपत्र नहीं भेजता है जिस प्रधानाचार्यों पर हमने केस किया। मैंने रीट एप्लीकेशन होता है, रीट एप्लीकेशन डाले, इंटरव्यूनर बने, तभी से हमारे ऊपर में आफत चल रहा है 4 वर्ष से। बिल्कुल सोचे कि करना है वो सब लग गया हमारे ऊपर, अब जान पर पड़ गया। अभी लॉकडाउन की स्थिति में ना आप घर जा सकते हैं, ना कोई पैसा देने के लिए तैयार है। कहाँ से आप लाइएगा? खेत भी बेचिएगा तो 30,000 रुपये कट्ठा, जिसका कीमत है 1 लाख कट्ठा। 2 रोज़ पहले आए हैं, उसके बाद यहाँ आए तो रजिस्ट्रार 10 महीना से नहीं आए, वाइस चांसलर रिटायर हो गए। प्रभारी जो कुलपति हैं वो उनको जब 19 तारीख को एक लेटर भेजे उस यूनिवर्सिटी, तो बेचारे 22 तक का प्रभार दे के चले गए। आज उनको आना चाहिए, कोई नहीं है, रजिस्ट्रार अभी भी नहीं है। 16 को आया था तो हमने रजिस्ट्रार को ही लिख के दिया, हम अनशन पर बैठ जाएंगे। उसमें हमने शेड्यूल बना दिया और उसको सूचित किया। 8 बजे रात तक में कहा कि तुम्हारा फाइल हम नहीं लिखे, और हमारे फाइल पर NTO लिखे थे, तो वाइस चांसलर के पास वो भी ठीक किया जा सकता है। हमारा वेतन आके पड़ा हुआ है यहाँ, वेतन नहीं दिया जा रहा है।